हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो हम सुनाने जा रहे हैं उसका नाम है थर्स्ट। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एक ओल्ड मैन जो अपने घर की ओर लौट रहा है, पर बीच में उसे आसमान से गिरता हुआ कुछ अजीब सा चीज दिखाई देती है। उसने तुरंत ही कार को रोका और बाहर आया, तभी वहां एक तेज धमाका होता है। वो और थोड़ा करीब गया और उसकी नजर एक अंडे पर पड़ी। शायद यही वो चीज है जो आसमान से गिरी हो, इसीलिए वो तुरंत ही उसकी वीडियो शूट करता है। फिर वापस अपनी कार की ओर निकल गया, लेकिन यहाँ हम देख सकते हैं कि जिस जगह वो अंडा गिरा है उसके आसपास काफी आग लग चुकी है। शायद उसके साथ कुछ और भी ऊपर से गिरा है, लेकिन इस ओल्ड मैन को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब उसने अपनी कार को कुछ ही मीटर आगे बढ़ाया, तभी एक अनजान चीज ने उस पर हमला कर दिया और उसने पलक झपकती उस बूढ़े आदमी का पूरा खून पी लिया, जिससे वो मारा गया। अब यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है एक रेगिस्तान में, जिसके बीच हम कुछ टेंट को देख पाते हैं जहाँ कुछ लोग रहते हैं, जो कि यहाँ पर लोगों को सफारी एंजॉय करवाते हैं। लेकिन इनके कुछ रूल्स हैं, जैसे कि सभी को अपना काम खुद करना होगा और किसी भी प्रकार की कोई डिजिटल चीज का इस्तेमाल नहीं करना है। खैर, ग्रुप में कुछ लोग थे जिसमें एक लड़का भी था जिसका नाम रोथ था। वो अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर आया और इसीलिए उसे इस जगह की ज्यादा जानकारी नहीं है। खैर, कुछ ही देर में वहां पर एक चॉपर लैंड करता है जिसमें से कुछ लड़कियां और लड़कियां बाहर आती हैं। दरअसल ये लोग यहाँ पर ट्रिप के लिए आए थे क्योंकि इन्हें कुछ एडवेंचर करना है और इनके साथ एक लड़का था जो वो थोड़ा रूड और एटीट्यूड वाला होता है। और ये लड़का अपना सामान तक खुद नहीं उठाता, जो देख एंड्री कहता है तुम्हें यहाँ पर अपना काम खुद करना होगा, कोई नौकर नहीं आएगा यहाँ पर। इसके बाद हम पायलट को देखते हैं जो कि ग्रुप लीडर क्लेयर से कहता है अभी वो जा रहा है, तभी लौटेगा जब उनकी ट्रिप खत्म हो जाएगी, क्योंकि यही रूल्स है और इस बीच वो उन्हें किसी भी प्रकार का कोई कॉल ना करे। इतना कहकर वो उड़ गया। फिर क्लेयर ने सभी को रूल्स बताए, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। किसी को यहाँ पर कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना है। हमें जितना हो सके नेचर के बीच रहना है, जितना हो सके उसे महसूस करना है, नेचर को अपने अंदर समा लेना है। तो सभी ने अपना फ़ोन को पॉलीथीन में रख लिया और फिर क्लेयर ने उन्हें बताया कि हमारी पहली मंजिल यहाँ से 15 मील की दूरी पर है, जिसमें एरन और उसकी टीम हमारा साथ देगी। तो चलो बिना समय गंवाए ट्रैक शुरू करते हैं। अब बीच रास्ते में एरन सभी को कुछ बातें बताता है, जैसे कि तुम लोगों को लगातार यहाँ पर नहीं चलना है क्योंकि ये जगह बेहद ही गर्म है और ऐसे में तुम्हें ज़्यादा प्यास लगेगी। अगर ज़्यादा पानी पियोगे तो जल्दी थक जाओगे, इसीलिए धीरे धीरे चलो और अपने सफ़र का मज़ा लेते रहो। सभी उसकी बातों को पूरी ध्यान से सुनते हैं, पर वहीं सबसे पीछे चल रहा था रॉथ के आगे चलने वाली लड़की कर्टसी को ये पसंद नहीं आता कि वो उसके पीछे चल रहा है, इसीलिए वो उसे आगे होने को कहती है, जो बात रॉथ को बड़ी अजीब लगती है क्योंकि ये चीज़ वो उसकी सेफ्टी के लिए कर रहा था। अब पूरे दिन चलने के बाद ये लोग एक अच्छे से स्पॉट को देखकर वहीं कैंप लगा लेते हैं ताकि आज की रात यहाँ गुजार सकें। पर यह आइडिया सही नहीं था क्योंकि सभी के सो जाने के बाद एरन को कुछ हलचल सुनाई देती है, जिसे पता लगाने के लिए जब वो बाहर गया तो देखा कि उनकी ओर कुछ जंगली घोड़ों का झुंड आ रहा है जो किसी भी समय उनके ऊपर से गुजर सकते हैं। इसीलिए उसने सभी को जल्दी जल्दी अपने टेंट से बाहर आने को कहा। उसकी चीखें सुन सभी बेहद डर जाते हैं, लेकिन एक एक करके वो लोग बाहर आ गए। पर कर्टसी अभी भी अपने ही टेंट में थी और रॉथ फौरन उसके पास गया और उसे जल्दी से बाहर लेकर आया। इस चीज़ से अब सभी सहम गए थे क्योंकि आज पहली रात में उनके साथ कुछ हो जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। इसीलिए जो एटीट्यूड वाला लड़का होता है वो क्लियर पर भड़क जाता है कि आखिर वो लोग कर क्या रहे, ऐसे कैसे वो हमारी सुरक्षा करेंगे। पर वो उसे शांत करवाती है और फिर सभी को अपना सामान पैक करने को कहती है क्योंकि ये जगह उनके लिए कुछ खास ठीक नहीं है। अब सुबह के उजाले के साथ ये लोग फिर से अपना सफ़र शुरू करते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे करके एक दिन ये लोग अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं और ये मंजिल वही जगह थी जहां पर वो अंडा आकर गिरा था। उसी चीज़ को ये सभी देखने के लिए इतनी मेहनत करके आए क्योंकि सभी ने उसके बारे में बस सुना था, किसी ने देखा नहीं था, ना ही उनकी हिम्मत हुई देखने की। न जाने क्या वजह थी इसकी। खैर, रॉथ को वहां पर उसी बूढ़े आदमी का फ़ोन भी मिलता है जिसमें उन्हें वो वीडियो मिलती है और जिसमें वो संडे की एकदम साफ तस्वीर थी। पर वहाँ एक बड़ा सा सर्कल जैसा भी कुछ था जिसके अंदर कुछ वाइट लिक्विड पड़े थे और ये सब चीज़ क्या थी इन्हें कुछ भी पता नहीं है। इस बीच एरन वहाँ की आसपास की चीज़ों का मुआयना करता है। एक CID ऑफिसर बन गया था वो, तो उसे वहाँ पर एक कार दिखी जिसमें एक लाश थी जो पूरी तरह से सूख चुकी है। जी हाँ, ये वही बूढ़ा आदमी था जिसने सबसे पहले अंडे को देखा था। अब एरन क्लियर को बोलता है कि हमें जितनी जल्दी हो सके वापस जाना चाहिए क्योंकि ये जगह बेहद ही खतरनाक लग रही है। लेकिन क्लियर उसे बताती है कि ऐसे वो बीच में अपनी ट्रिप को छोड़कर नहीं जा सकती क्योंकि उन्होंने एग्रीमेंट पर साइन किया है और उन्हें जेल भी हो सकती है। हो सकता है कि उनका ट्रैवल गाइडर का लाइसेंस भी कैंसिल हो जाए और इसीलिए हमने जो कुछ भी देखा है उसे भूल जाओ। हाँ, रॉथ को इस बारे में कुछ भी नहीं पता लगना चाहिए।
उसकी बातें सुन एरन को उस पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि उसे इतना सब कुछ पहले से कर रखा है। लेकिन अब बहस करके कोई भी फायदा नहीं है। ये लोग उस जगह से कुछ ही दूरी पर आज रात स्टे करते हैं। इस दौरान वही एटीट्यूड वाला लड़का वॉशरूम के लिए जंगल के दरमियान जाता है, जो देख एरिथ रॉस से कहता है कि तुम उसके साथ जाओ, लेकिन वो लड़का मना कर देता और अकेले ही चला गया। लेकिन जब कुछ देर एरन को पता लगा तो वो अकेले ही चला गया, तो वो उस पर बहुत सुनाती है और कहा कि वो हमारी जिम्मेदारी है, ऐसे तुमने जो उसे जाने कैसे दे दिया। इतना कहकर वो उसके पास जाती है, लेकिन यहाँ भी वो लड़का उन पर खूब चिल्लाता है। पर दोस्तों, इतनी में ही हम उस लड़के के पीछे उसी मॉन्स्टर को देख पाते हैं जो उसी अंडे में से निकला था, जो कि अंतरिक्ष से गिरा हुआ है। अब वो मॉन्स्टर उसे मारने वाला होता है कि उसके सामने एरन आ गया। उसे भागने को कहा, पर वो मॉन्स्टर अब एरन को दबोच लेता है और खुद के दांत उसके अंदर घुसा देता है। उसका सारा खून पीना शुरू करता है। जब उनकी चीखें बाकी लोग सुनते हैं तो फौरन उसके पास जाते हैं, लेकिन तब तक उसने एरन को मार दिया था। उसकी ऐसी हालत को देखकर सभी सहम गए, लेकिन रॉथ उन्हें समझाता है कि डरने की कोई बात नहीं है। वो एक महफूज जगह को जानता है, वहां जाकर वो सभी सेफ होंगे। फिर सुबह होती ही वो अपने कैंप के लिए निकल जाते हैं। इतना कहकर वो सभी को अपने पीछे आने को कहता है। कुछ ही देर बाद ये लोग एक गुफा में पहुंच गए, जो कि बहुत ही बड़ी थी, जिसे देख रॉथ का कहना था कि अब वो सब यहाँ पर सेफ है। पर इतने में एक लड़का किसी छिपकली जैसी चीज पर हाथ रख देता है, जो कि उसे पूरी गुफा में फैली हुई थी। अब ये देख उस लड़के की सांसें अटक जाती है। दरअसल दोस्तों, ये गुफा ही उस मॉन्स्टर का घर था, जो कि अब वहां पर आ चुका है, जिसको देखकर सभी अपनी पूरी जान लगाकर भागना शुरू करते हैं। लेकिन अंत में एक लड़का उसके चंगुल में फंस जाता है। हालांकि रॉथ पूरी कोशिश करता है किसी भी हाल में उसे बचा ले, पर मॉन्स्टर उसे घसीट कर आखिर में ले ही जाता है। अब इतना सब कुछ होने के बाद ये लोग फैसला करते हैं कि इतनी रात में ही अपने बेस कैंप तक पहुंचेंगे, जहां से सब कुछ शुरू हुआ था, क्योंकि वहां पहुंचकर ये सेफ है, इन्हें ऐसा लगता है। ये पूरी रात चलते रहते हैं और फिर उसी जगह दोबारा पहुंच गए जहां वो अंडा गिरा था। उसी दौरान रॉथ को उस बूढ़े आदमी की कार दिख गई, जो देख उसने क्लियर से पूछा, क्या तुम्हें इस चीज के बारे में पता था? उसने कहा कि हाँ। जो जानने के बाद वो उस पर बहुत भड़क गया, क्योंकि उसने इस चीज से न जाने कितनी लोगों की जान खतरे में डाल दी। यहाँ तक कि इसी चीज की वजह से उनके अंकल तक मारे गए, और इसीलिए उसने अब पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। खुद लीडर बन गया ताकि हर चीज को खुद हैंडल कर सके। अब सबसे पहले तो वो सभी को सेफली कैंप तक लेकर जाता है, जहां उसने सभी को उसके फोन लौटा दिए ताकि वो जल्दी से अपने चॉपर को बुला सके। क्लियर बताती है कि आज की रात उन्हें किसी भी तरह करके यहीं पर गुजारनी होगी, क्योंकि वो चॉपर कल सुबह उन्हें लेने के लिए आएगा। अब जो सभी लोग वापस अपने कैंप तक पहुंच चुके हैं, तो रॉथ उनसे कहता है हमें इस जगह पर ही रहना होगा, क्योंकि यही हमारे लिए सबसे सेफ जगह है पूरे जंगल में। लेकिन शायद वो गलत था, क्योंकि वहां पर कोई उनके अलावा और भी है जो उन पर हमला कर रहा है। जी हाँ, वही मॉन्स्टर अब वहां तक पहुंच चुका है, जिसमें एक लड़के को अपना शिकार बनाने की कोशिश की, लेकिन उसे किसी तरह करके रॉथ बचा लेता है। सभी को लेकर वो कॉटेज में आ गया, लेकिन सभी की हालत अब बहुत ही ज्यादा खस्ता है। किसी की भी अंदर वो हिम्मत नहीं बची जो उन्हें इस जगह से बाहर निकाल सके। इतनी में रॉथ को याद आया कि उनके साथ जो 2 लड़कियां थी वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। दरअसल जब उस मॉन्स्टर ने इन पर अचानक से हमला किया तो रॉथ सभी को लेकर यहाँ पर आ गया। क्लियर और उसके साथ ही एक लड़की वॉशरूम में रह गई और अभी भी वो उसी जगह पर फंसी हुई है, पर ज्यादा देर वो खुद को इस मॉन्स्टर की नजरों से बचा नहीं सकती, क्योंकि उसने उन्हें महसूस कर लिया और वो उनकी ओर बढ़ रहा, जो देख रॉथ उनकी मदद करने के लिए भागता है। लेकिन वही घमंडी लड़का उसे ऐसा करने से रोकता है, क्योंकि ऐसा करके वो अपने साथ साथ बाकी लोग की जान भी जोखिम में डाल रहा है। लेकिन रॉथ की जिम्मेदारी है इन लोगों की सेफ्टी, उनके घर तक पहुंचाना उन्हें, इसीलिए वो उन्हें बाहर निकाल कर दूसरे साइड शूट करना शुरू करता है, जिससे मॉन्स्टर का ध्यान भटक जाता और वो दोनों लड़कियां इधर भाग कर आने लगती है। लेकिन बेचारी क्लियर पीछे ही रह गई, उसका आधा शरीर गेट के बाहर ही रह गया, क्योंकि उस मॉन्स्टर ने उसे अपने दांत से पकड़ रखा था, जिसके अंदर सभी बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं छोड़ रहा था, कि तभी रॉथ उस पर शूट कर देता है, जिससे वो उसे छोड़कर भाग जाता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो गई है, क्योंकि उसका आधे से ज्यादा खून उस मॉन्स्टर ने चूस लिया है और अब उसकी जान जाने ही वाली है। अब वो अपने आखिरी समय में रॉथ से खुद की गलती की सजा मांगती है, क्योंकि उसकी वजह से आज वो सभी मुसीबत में आ गए। अगर वो उस बूढ़े आदमी की लाश को देखकर वापस लौट जाती तो ये सब कभी होता ही नहीं। अब क्लियर की मौत से रॉथ पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि उसने अपने दोनों करीबी लोगों को खो दिया सिर्फ कुछ ही घंटों के अंदर। लेकिन इससे उस घमंडी लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो इन्हीं लोगों पर सभी की जान का खतरे का जिम्मेदार ठहरा रहा था। जो चीज सुनते सुनते जब रॉथ थक जाता है तो उसके सर पर बंदूक तान देता और कहता है कि अगर वो अब चुप नहीं हुआ तो वो उसे यहीं पर मार डालेगा। और फिर से वो सभी से कहता है कि हमें किसी भी तरह करके यहीं पर अपनी रात को काटना होगा, वरना अगर हम बाहर गए तो मुश्किल हो जाएगी।
सभी ने उसकी बात को मान लिया क्योंकि अभी उसे सबसे ज़्यादा जानकारी है इस जंगल के बारे में। अब देर रात कर्टसी और रॉथ आपस में बातें कर रहे होते हैं। इस दौरान वो उसे अपने बचपन की बातें बताता है। शुरुआत से उसका कोई भी नहीं था सिवाय उसके अंकल के, जिन्होंने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन अब वो भी उसके साथ नहीं रहे। उसकी ये बातें सुन कर्टसी बताती है कि उसका भी इस दुनिया में कोई नहीं है। वो दोनों ही एकदम अकेले हैं और कहीं ना कहीं एक दूसरे को पसंद भी करने लगे, इसीलिए एक दूसरे को ज़्यादा समझ पा रहे। सुबह होने पर चॉपर आता है, लेकिन जो पायलट होता है वो इन्हें ले जाने को राजी नहीं था क्योंकि वो पहले क्लियर और एरन से मिलना चाहता है। पर रॉथ उसे समझाने की लाख कोशिश करता है कि हमें यहाँ से भागना होगा क्योंकि इस जगह पर बहुत खतरा है, पर वो पायलट मानने को राजी नहीं था। जब उसने क्लियर की लाश को देखा तो उसे यकीन आया। उसने सभी को बैठने को कहा और फिर चॉपर को उड़ाया, लेकिन वो उड़ ही नहीं पा रहा है क्योंकि नीचे से उस मॉन्स्टर ने उसे पकड़ जो रखा है। अब इस चीज़ को देखकर सभी डर जाते हैं। इतने में उसे एक लड़की को अपना शिकार भी बना लिया। रॉथ उस पर खूब फायरिंग कर, लेकिन उसने उसे छोड़ा नहीं तो वो चॉपर से कूद गया और अपने साथियों से भी कहा कि वो कूद जाए। पर जो पायलट था वो भी उसका शिकार बन गया, लेकिन उसने आखिरी समय पर चॉपर को एक चट्टान से लड़वा दिया, जिससे कि पूरा चॉपर जलकर भस्म हो गया और शायद वो मॉन्स्टर भी मारा गया। ऐसा इन लोगों को लगता है। खैर यहाँ अब रॉथ बताता है कि उसके दोस्त का एक फार्म हाउस है यही पास में, उन्हें वहां जाना चाहिए, हो सकता है कि वो उनकी कुछ मदद कर दे। पर वो घमंडी लड़का अब चलने को राजी नहीं था क्योंकि वो थक चुका है। रॉथ उसे समझाता है कि यहाँ सभी थके हुए हैं, सिर्फ तुम नहीं थके हो, इसीलिए चलो हिम्मत करो। लेकिन वो बड़ा ही बेवकूफ़ था। उसने उल्टा रॉथ पर ही हाथ उठा दिया और उससे ही लड़ने लगा, तो वो भी कहाँ कम था। उसने भी उसे खूब मारा और अंत में कहा कि अगर उसका मन है तो वो चल सकता है, वरना यही रह सकता है, मौत उसका इंतजार कर रही है। अब सभी फार्म हाउस पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर मौजूद रॉथ की साथी उसकी हालत को देखकर पूछती है कि आखिर उसे क्या हुआ। तो वो सारा माजरा बताता है तो वो पुलिस को कॉल करती है, लेकिन इतने में इनके बाहर से कुछ आवाज़ें आती है। जब रॉथ बाहर जाता है तो देखता है कि वही घमंडी लड़का कार लेकर भाग रहा है। ये देख रॉथ उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो उसे धक्का देकर गिरा देता है और कार को फुल स्पीड में ले जाकर भगा लेता है। वो बहुत खुश था कि अब वो बच जाएगा, पर दूसरी साइड से मॉन्स्टर आता है और उसकी कार को जोर से टक्कर मारता है। देन उस लड़के को बाहर निकालकर बड़ी बेरहमी से मार डालता है। ये सब दूर रॉथ के साथ साथ बैठी कर्टसी भी देख लेती है, पर उसे अब उस मॉन्स्टर ने भी देख लिया, वही छुप गई है। तो वहीं अंदर और लोग बंदूक लेकर बाहर आते हैं। तब तक वो कर्टसी को लेकर भाग चुका था। इतने में रॉथ को होश आता है तो उसका साथी डेनिम बताता है कि वो कर्टसी को ले गया, और इतना सुनते ही उसका खून खौल जाता है। वो फैसला करता है कि वो उसे बचा कर लाएगा, जिसका साथ उसके दोनों साथी भी देते हैं, लेकिन उसके साथ जाकर नहीं बल्कि यहीं पर रहकर। दरअसल दोस्तों, डेनिम का प्लान था कि वो लोग एक जाल बिछाएंगे, तो अगर वो रॉथ के पीछे आएगा तो उस जाल में फंस कर मारा जाएगा। अब वो पूरी तैयारी के साथ उसी गुफा में जाता है जहाँ वो मॉन्स्टर रहता है, जहाँ उसका घर है। उसने देखा कि वहाँ पर उसी मॉन्स्टर का बच्चा कर्टसी का खून को धीरे धीरे पीता जा रहा है। अब ये देखकर उसका खून खौल जाता है। एक तो मेरे दोस्तों को मारा, ऊपर से अपने बच्चे को मेरे दोस्त का खून पिला रहा है। इसी गुस्से में वो उसे गोली मार देता है। लेकिन जब उस गोली की आवाज़ उस मॉन्स्टर उसकी माँ सुनती है तो वो पागल हो जाती है, क्योंकि उसने जब अपने मरे हुए बच्चे को देखा तो उसकी खून की प्यासी हो गई। रॉथ भी कहाँ कम था, उसने उस गुफा में धमाका कर दिया, पर फिर कर्टसी को लेकर बाइक से फरार हो गया। पर वो मॉन्स्टर इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। इधर डेनिम ने बताया कि हम उसे 2 तरीके से मार सकते हैं, पहला तो करंट से और दोबारा, और दूसरा धमाका करके। दोनों ने ही एक बेहतरीन जाल बिछाया। इतने में ही वहां पर वो मॉन्स्टर आकर डेनिम को पकड़ लेता है, तो रॉथ उसका ध्यान भटकाकर उसी करंट वायर पर ले गया, लेकिन उससे कुछ खास असर नहीं होता। तभी उसने देखा कि सोफिया एक ट्रक लेकर उस धमाके वाले एरिया के पास जा रही है। उसने सोफिया को रोका क्योंकि उसकी जान को खतरा हो सकता है, लेकिन उसने उसकी बात नहीं सुनी और खुद भी उस मॉन्स्टर के साथ उस धमाके वाले जाल में चली गई। जहाँ टक्कर होती है, एक तेज धमाका होता है जिसमें सोफिया तो मारी गई, लेकिन दोस्तों अभी भी वो मॉन्स्टर जिंदा था। मतलब किस चीज का ये मॉन्स्टर बना है कोई नहीं जानता। ये देखकर रॉथ समझ जाता है कि इसका शरीर बहुत ही ज्यादा मजबूत है, इसे ऐसे तो मारा नहीं जा सकता, इसको अंदर से नुकसान पहुंचाना होगा। इसीलिए उसने क्या किया, एक बॉम्ब लिया और उसके टेंटिकल्स के अंदर डाल दिया ताकि उसे अंदर से चोट पहुंचे। अब जैसे ही वो बॉम्ब फटता है, उस मॉन्स्टर के चीथड़े उड़ जाते हैं और फाइनली इतनी मुशक्कत के बाद वो मारा जाता है। और उसके मरने के बाद रॉथ के बचे साथियों ने चैन की सांस ली, क्योंकि सोफिया ने पहले ही उन्हें कॉल करके बता दिया, पर शायद उन्होंने देर कर दी। अगर वो कुछ देर पहले आ जाते तो मे भी सोफिया की जान बच जाती। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।